और एक शख्स शादी का झांसा देकर कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला सहकर्मी को मुंबई से दिल्ली लेकर आ गया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक ने हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए, फिर उन्हें दिल्ली के अलग अलग ठिकानों में फेंक दिया। ये घटना के करीब 5 महीने बाद वारदात का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 79 वर्षीय विकास मदान वाकर ने 8 नवंबर को अपनी बेटी के अपहरण की एफआईआर दिल्ली में महारौली थाने में दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि वो परिवार सहित महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। पीड़ित की 26 वर्षीय बेटी श्रद्धा मुंबई के मलाड इलाके में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। यहीं पर श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब अमीन से हुई। जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और लिव इन रिलेशन में रहने लगे। जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और सांबा जिले के झगवाल इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से दहशत का माहौल है। ये गुब्बारा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप झगवाल में मिला है। बताया जा रहा है कि गुब्बारा 10 बजे के करीब झगवाल के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर गिरा था, जहां काम करने वाले कर्मियों ने उसे देखते ही सिक्योरिटी गार्ड को जानकारी दी। गुब्बारे पर पाकिस्तान का झंडे का निशान भी बना हुआ था। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी इसी आकार का गुब्बारा सांबा क्षेत्र से मिला था। कृष्णा है, ये बीपी गोवाल का पंप है, गोवाल में है ये। हम यहाँ पे खड़े थे सभी, एक वहाँ से गुब्बारा आया उड़ता उड़ता, यहाँ पे गिरा। हमने सोचा पता नहीं क्या है ये। इधर आया तो हमने उस पर जब देखा तो उस पर पाकिस्तान का फ्लैग का वो निशान होता है वो बना हुआ था। हमने जब देखा उसको तो वो उस पर था कुछ नहीं, बस ऐसे ही था, एक गुब्बारा ही था वो। फिर हमने सोचा पता नहीं कि क्या है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने देखा वगैरह, वो गुब्बारा वगैरह ले गए। अभी आगे पता नहीं क्या कहते हैं। था तो कुछ नहीं, बस ऐसे नॉर्मल ही था। आगे नहीं पता हमको। लिखा था उर्दू में लिखा हुआ था, हमको कुछ समझ नहीं आया, उर्दू हमें आती नहीं है। तो बस यही था कि उसमें फ्लैग बना हुआ था पाकिस्तान। सर इधर से आया उड़ता उड़ता और इधर गिर गया। तो हमने बस उठा के यहाँ से ले आए। फिर कितने बजे की बात आती है सर? करीब हमने कोई 10 बजे है, कोई 5-10 की बात है। अच्छा। पैनिक होने की, नॉर्मल फ्लैग था, अभी पता नहीं क्या था कि उसमें क्या कोई पुलिस वाले हो सकता है, वो पुलिस वाले पता। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे मुंबई से एक खबर का। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 61 किलो सोना बरामद किया गया। तस्करों में बता दें कि 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जब्त किए गए सोने की कीमत 32 करोड़ रुपए है। इन सभी तस्करों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और देखिए, रायसेन के बाद दमोह में धर्मांतर के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ एक 17 साल के युवक को पादरी बनाया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह रविवार को रायसेन के बाद दमोह पहुंचे, जहां चल रहे कई मिशनरी संस्थाओं का दौरा किया गया। इस दौरान ये पाया गया कि वहां धर्मांतरण और चाइल्ड ट्रैकिंग की शिकायतें जो उन्हें मिली थी उनमें सच्चाई है। धर्मांतरण की शिकायत सच पाई जाने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मिशनरी संस्था से जुड़े 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। जांच के दौरान टीम ने पाया कि दमोह की बाइबल सोसाइटी में 17 साल के युवक को डिंडोरी से लाया गया और उसे पादरी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं दूसरा मामला दमोह के ही सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का है, जहां टीम के पहुंचते ही संस्था के लोग संस्था में ताला लगाकर भाग निकले। बाद में पुलिस के दखल के बाद संस्था में टीम दाखिल हुई तो पता चला कि बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पर चिल्ड्रन होम संचालित किया जा रहा था। इसके पहले रायसेन में धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। एक बाल गृह में 3 बच्चों के धर्म परिवर्तन पर बवाल मच गया था। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी ज़िले से लेके आया गया है
उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से, पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थी। आज राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो द्वारा बाइबल जो संस्था है वहाँ निरीक्षण किया। इसके बाद आधारशिला बाल गृह का निरीक्षण किया। इसके बाद निरीक्षण के दौरान उन्होंने इन संस्थाओं पर कुछ कमियां पाई गई हैं। इनका कहना है कि वहाँ कुछ बच्चे हैं जो अनलीगल रूप से रखे गए हैं। आज उन्होंने निरीक्षण उपरांत थाना दमोह देहात में स्वयं उपस्थित होकर अपराध पंजीबद्ध कराया है और अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना स्टार्ट की जा रही है। आगे विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरा मामला किस प्रकार का है? क्या धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण क्या आरोप है? उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान इस तरह के तथ्य पाए हैं। उनका कहना है कि धर्मांतरण संबंधी यहाँ कार्य चल रहे हैं, तो उस संबंध में भी उन्होंने एफआईआर में यह तथ्य लेख कराया है। इन तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। सर, एक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस थाने में बैठकर आपकी चौकी में जाना पड़ा। एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं होगी? नहीं, यह कहना गलत है। टाइम से एफआईआर लॉन्च की गई है। उन्होंने पूरा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और फिर एफआईआर तत्काल की गई। और AIM